बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। 28 जुलाई 2020 दिन ट्यूसडे। लेक्चर इस यूनिट का दूसरा और ओवरऑल 14 लेक्चर हो चुके। साइंस 8 क्लास। आज की डायरी आपकी है यूनिट 7 से। आपने पेज 102 और 103 से जो काम है वो आपने लर्न करना है, और जो वर्कशीट आपको दी जाएगी वो आपने होमवर्क में राइट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटर प्रेशर के हवाले से। कल हमने प्रेशर क्या है, प्रेशर और फोर्स और एरिया का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं, इस बारे में जाना था। अब हम एक ख़ास किस्म का प्रेशर यानी कि लिक्विड प्रेशर यानी कि वाटर प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि पानी का प्रेशर कैसे डेवलप होता है। पाइप के अंदर जब हम टूटी खोलते हैं तो पानी प्रेशर के साथ आता है, तो वो प्रेशर कहाँ से डेवलप हुआ उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्टली हमारे पास है वी ऑब्जर्व दैट द स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम आर टैंक कमिंग आउट ऑफ टैप ऑन ग्राउंड फ्लोर इज़ ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ अ टैप ऑन अपर स्टोरी ऑफ आवर हाउस। पहली बात यहाँ पे बताता है कि पानी की जो स्पीड होती है, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल टैंकी जो है ऊपर रखी हुई है अपनी छत पर, ठीक है, और हमारा घर जो है वो कई मंजिला है, 2-3 स्टोरीज़ पर है, ठीक है, और हमने सबसे ऊपर वाली छत पर टैंकी रखी हुई है। तो कहते हैं कि हमने ये चीज़ देखी हुई है, ऑब्जर्वेशन की बात है। कहते हैं कि ये चीज़ हमने देखी हुई है कि टैंकी हमने ऊपर रखी हुई है और जो पानी की स्पीड है, कहते हैं कि ऊपर वाली जो छतें होंगी, ऊपर वाली जो स्टोरीज़ होंगी, ठीक है, वहाँ पर पानी की स्पीड इतनी नहीं होगी जितनी सबसे नीचे वाले फ्लोर में होगी, ठीक है। यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है, सबसे नीचे जहाँ पर जो है वो गली से जब एंटर हों तो सबसे नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है। उसके बाद हमने जो है वो छतें डाली होती हैं ना ऊपर, तो अपर स्टोरीज़ वो कहलाती हैं। तो कहते हैं ग्राउंड फ्लोर में जब हम टूटी ओपन करेंगे तो हमने देखा हुआ है कि वहाँ पर पानी की स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर वाले फ्लोर में जाते जाते हैं तो पानी की स्पीड जो है वहाँ पर बनिस्बत नीचे वाले फ्लोर पर पानी की स्पीड के कम होती जाती है, ठीक है। तो इसी बात को हमने अब डिस्कस करना है कि ऊपर जो फ्लोर थे, ठीक है, ऊपर जो स्टोरेज थे वहाँ पर पानी की स्पीड क्यों कम होती है, और नीचे जो फ्लोर होता है, ठीक है, सबसे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर उसको बोलते हैं, वहाँ पर पानी की स्पीड जो है वो ज़्यादा क्यों होती है। एक्चुअली वाटर कंटेनिंग टैंक एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल। पहली बात यहाँ पर बताता है कि हकीकत में होता क्या है, पानी का प्रेशर डेवलप कैसे होता है, कैसे पानी का प्रेशर जो है पैदा होता है। तो पहली बात बताता है कि ये चीज़ दुरुस्त है। हकीकत में क्या है कि वाटर कंटेनिंग टैंक एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल। एक्सर्ट का मीन होता है ज़ोर लगाना, ठीक है, एक्सर्ट प्रेशर मीन प्रेशर लगाना। कहते हैं कि पानी जिस चीज़ में रखा गया होता है, टैंक यानी कि टैंकी के अंदर या फिर कूलर के अंदर, जिसके अंदर भी हमने पानी को रखते हैं, पानी जो है उस कूलर की दीवारों पर या टैंकी की दीवारों पर प्रेशर लगा रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। क्यों? क्योंकि पानी के पास जो है वो एनर्जी होगी, ठीक है, पानी के पास जो है वो उसका वज़न भी है, तो इट मीन्स कि वो जहाँ जहाँ पर भी पानी होगा वहाँ पर वो प्रेशर लाजमन लगाएगा, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे बता दी कि पानी जो है वो टैंकी या फिर कूलर की जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है। एक चीज़, द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप डिपेंड्स अपॉन द वाटर प्रेशर इन टैंक। जबकि पानी की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है इस चीज़ पर कि जो प्रेशर उसने पानी ने टैंकी के ऊपर लगाया, ठीक है। तो पानी जो है वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा टैंकी की दीवारों पर, तो इट मीन्स कि पानी की स्पीड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और कम जो है वो प्रेशर लगाएगा पानी की जो है दीवारों पर, तो इट मीन्स कि प्रेशर भी कम होगा। इट मीन्स कि हम ये समझ लें कि अगर टैंकी छोटी होगी तो पानी
कम पड़ेगा उसके अंदर पानी का प्रेशर भी कम होगा। और टैंकी भरी होगी तो इट मीन्स कि पानी भी उसमें ज़्यादा होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स कि पानी की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल इन तमाम लाइनों में हमने पहली बात ये डिस्कस कर ली कि पानी की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, पानी के प्रेशर के ऊपर। और प्रेशर बेसिकली पानी टैंकी की दीवारों के ऊपर लगा रहा होता है। तो जितना पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ही पानी की स्पीड भी ज़्यादा होगी। और ये चीज़ हमने पीछे भी डिस्कस की है थोड़ी सी। Moreover, the water pressure of the tap depends upon the height of the water tank above the ground floor. दूसरी चीज़ कहता है कि ये चीज़ हमें जो है वो समझनी चाहिए, मज़ीद ये चीज़ समझनी चाहिए कि पानी का जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है टैंकी की हाइट पर। यानी कि जितनी ऊंची आपकी टैंकी होगी उतना ही पानी का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। उसकी सिंपली वजह अगर मैं डिस्कस करूं तो वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यानी कि ग्रेविटेशनल एनर्जी, जितना आप किसी चीज़ को ऊपर उठाते हैं तो पानी जो है कोई भी चीज़ हम ऊपर उठाते हैं तो ज़मीन जो उन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल हमेशा नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो है उस बॉल को ग्रेविटी की मदद से खींच रही होती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर पानी ऊपर जाएगा, जितना पानी हम ऊपर लेके जाएंगे उतनी ही उसके पास जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, 6th क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एनर्जी डिस्कस की हुई हैं। तो जितनी ऊपर एनर्जी होती है, जितना वो ऊपर होगा पानी की टैंकी, उतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि ज़्यादा फोर्स होगी, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उसने बात बताई है, कहते हैं कि वाटर प्रेशर जो है किसी भी टूटी के अंदर वाटर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ द वाटर टैंक अबव द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर कितनी टैंकी हमने ऊपर रखी है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारा फॉर एग्जांपल 4 मंजिला घर है, ठीक है, और 4 मंजिला घर की सबसे ऊपर वाली छत पे अगर हमने जो है वो टैंकी रखी हुई है तो पानी का प्रेशर जो है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम नीचे जो है मंजिलों पे रखते जाएं टैंकी को तो पानी का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो जितना ऊपर होगा, जितनी टैंकी ऊपर होगी उतना ही पानी का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और जितनी टैंकी नीचे होगी उतना ही पानी का प्रेशर भी कम होगा। तो ओवरऑल हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। एक ये कि पानी जो है टैंकी की दीवारों के ऊपर जो है वो प्रेशर लगाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ ये कि जितना आपकी पानी की टैंकी ऊपर होगी उतना ही पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। That is why the water tanks are placed on the roof of the top floor. This pressure is transmitted through the pipes through the tap. अब एक अहम नतीजा यहाँ से निकाल लेता है कि अभी हमने बात की कि जितनी टैंकी ऊपर होगी उतना ही पानी का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वह नतीजा क्या निकालता है, कहता है कि पानी की जो टैंक्स होते हैं या पानी की जो टैंकियाँ होती हैं वो हम जो टॉप फ्लोर होता है, ठीक है, रूफ ऑफ द टॉप फ्लोर, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो स्टोरी होती है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो छत होती है, कहता है कि उसके फ़र्श पे हमने उसको रखा होता है, ठीक है। टैंकी सबसे ऊपर वाली छत के फ़र्श पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी टैंकी ऊपर होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे सवाल हमारे पास बन सकता है कि हम टैंकी को सबसे ऊपर वाली छत पर क्यों रखते हैं, ठीक है। तो वो आपको समझ आ गई है ना, क्यों रखते हैं? क्योंकि जितनी टैंकी ऊपर होगी उतना ही पानी का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। दिस प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप टू द टैप, और यही जो प्रेशर है फिर टैंकी से जब पानी निकलेगा पाइप के अंदर आएगा, और पाइप से जो है पानी फिर टूटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से पानी गुजरेगा वहाँ पर पानी का प्रेशर भी टैंकी से फ़्लो करता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ आ गई कि टूटी के पानी के अंदर जो प्रेशर होता है, ये पानी की स्पीड होती है, वो किस वजह से होती है? बेसिकली वाटर प्रेशर की वजह से जो वो टैंकी की दीवारों पे ऊपर लगा रहा है, और दूसरा हाइट ऑफ द वाटर टैंक की हाइट की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसकी वजह से टूटी में से जो पानी आ रहा होता है उसके अंदर प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास समझ आ गई। इसमें से हमारे पास जो हेडिंग बना सकते हैं, ऊपर वाली तो हमने गप लगाई हुई है ना समझाने के लिए, ऑब्जर्वेशन दिखाइए, बताइए।
हेडिंग हम बना सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ वाटर प्रेशर, पानी का प्रेशर कैसे डेवलप होता है उसके बारे में, या पानी की स्पीड कैसे डेवलप होती है उसके बारे में हम हेडिंग यहाँ पे बना सकते हैं। और आपने जस्ट यहाँ से यही लर्न करना है, और ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, बहुत ज़्यादा रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं, समझ कर आप इसको अपने वर्डिंग में भी राइट कर सकते हैं, लेकिन वर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। We will study different characteristics of water pressure और liquid pressure with the help of the following activities। अब हम जो है वाटर का जो प्रेशर होता है, पानी जो प्रेशर डेवलप करता है उसकी खसूसियात हम स्टडी करेंगे, और खसूसियात को स्टडी करने के वाले से हम कुछ एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम जानेंगे कि पानी की जो प्रेशर होता है उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। जी, तो एक्टिविटी हमारे पास 7.4 है, ठीक है। इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो 1.5 लीटर प्लास्टिक बोतल, यानी कि 1.5 लीटर की स्प्राइट की, कोक की कोई भी बोतल आप ले सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की। आयरन नेल यानी कि लोहे के कील चाहिए सुराख करने के लिए। इंसुलेशन टेप आपको चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक टेप या कोई भी टेप आप यूज़ कर सकते हैं जो कि इन सुराखों को बंद कर सके। मीटर रॉड आपको चाहिए, ठीक है, यानी कि मीटर जो कपड़ा मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो मीटर रॉड होती है, लेकिन हमारे स्कूल्स में लकड़ी का मीटर रॉड भी मिल जाता है, ठीक है, तो वो हमें चाहिए, ठीक है। अब एक्टिविटी को प्रोसीजर को डिस्कस करने से पहले मैं सिंपली बता दूं कि हमें ये बोतल चाहिए, ठीक है। इस बोतल को हमने क्या करना है, इस बोतल में ये देखें मैंने निशान लगा दिए, 3 जगहों पे आपने सुराख कर लेने हैं, ठीक है। आपने 3 जगहों पे जब सुराख कर दिए हैं उसके बाद आपने इसमें पानी फिल कर देना है, ठीक है, यानी कि पहले इसको जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो टेप से इंसुलेट कर देना है, बंद कर देना है इन सुराखों को टेप से, और देन जो इसके अंदर पानी फिल कर देना है, ठीक है, और ऊपर मुंह तक इसका पानी जो है आपने भर देना है। अब देखते हैं हम क्या करना है इस एक्टिविटी में। प्रोसीजर तरीके का, पंच 3 होल्स एट डिफरेंट हाइट्स ऑन द साइड ऑफ द प्लास्टिक बॉटल यूजिंग अ नेल एज शोन इन फिगर। सबसे पहले तो आपने एक बोतल लेनी है और उसको मुख्तलिफ हाइट्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर ऊपर नीचे जो है 3 सुराख कर देने हैं। क्लोज 3 होल्स बाय पेस्टिंग इंसुलेशन टेप। उसके बाद इंसुलेशन टेप यानी कि टेप का इस्तेमाल करके आपने जो है इसको बंद कर देना है इन सुराखों को। फिल द बॉटल विद वाटर अप टू द ब्रिम एंड प्लेस इट ऑन द फ्लोर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पानी की बोतल को ब्रिम तक यानी कि मुंह तक, ऊपर तक जो है वो बढ़ लेना है, किनारे तक बढ़ लेना है, और देन जैसे फ़र्श पे रख देना है, ठीक है। ये देखिए उसने फ़र्श पे रख दी। रिमूव द टेप एंड ऑब्जर्व द इजेक्शन ऑफ वाटर आउट ऑफ द 3 होल्स। उसके बाद आपने टेप जो है वो उतार देनी है, ठीक है, 1 बाय 1 उतार लें, ईज़िली आपको नज़र आ जाएगा। आपने जो है सुराखों में से, तीनों सुराखों में से जो है वो टेप उतार देनी है, और इजेक्शन ऑफ वाटर यानी कि इजेक्शन होता है निकलना, पानी का जो निकलना है वो आपने देखना है कि किस तरह पानी निकलता है। नोट द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द वेरियस होल फ्राम द बॉटल। ये पानी की स्ट्रीम्स आ गई, ठीक है, यानी कि पानी बह रहा है, ठीक है, तो वो किस तरह से उसकी धार नज़र हमें आ रही है वो हमने देखनी है। नोट द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम, नीचे हमने स्केल रख लिया है ना, मीटर रॉड रख लिया है। नोट द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द वेरियस होल फ्राम द बॉटल। और कहता है कि अपने हर होल में से, हर सुराख में से देखना है कि पानी कितना दूर जाता है। जैसे ऊपर वाले सुराख में यहाँ तक गया है पानी, उससे नीचे वाले सुराख में पानी यहाँ तक गया है, और उससे अगले सुराख में पानी यहाँ तक जा चुका है, ठीक है, इस एरिया तक। आपने जो है कहते हैं कि लेंथ मेजर करनी है कि कितना जो है वो दूर जो है पानी गया है, और किसकी मदद से, मीटर रॉड की मदद से आपने ये मेजर करना है। नोट द एंगल विच ईच स्ट्रीम ऑफ द वाटर मेक्स विद द सरफेस ऑफ वाटर वेसल एज इट एमर्जेज आउट ऑफ द होल। उसके बाद आपने क्या करना है, हर सुराख में से देखना है, ठीक है, हर सुराख को ध्यान से देखना है कि पानी की जो स्ट्रीम है, पानी का ये जो धारा निकल रहा है उसका पानी के साथ एंगल क्या बन रहा है। जैसे कि मैंने ये दिखा दिया है कि शुरू में सबसे शुरू वाला एंगल आपने देखना है, क्योंकि बाद में तो ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे ही गिरेगा ना, तो वो फिर एंगल चेंज हो जाएगा। आपने शुरू वाला एंगल देखना है, तो वो मैंने देखा है कि पानी जब भी निकलेगा वो सीधा पहले निकलेगा, सीधा, ठीक है। ये मैंने लाइंस जो है डार्क कर दी हैं कि पानी पहले सीधा निकल रहा है, ठीक है। तो पानी सीधा निकल रहा है तो एंगल हमने बताना है क्या है। उससे पहले कि मैं एंगल्स को आपको डिस्कस करूँ, यहाँ पे देख लें, डज वाटर फ्लो आउट ऑफ द ऑल होल्स विद द सेम स्पीड एंड प्रेशर। क्या पानी
हर सुराख में से एक ही स्पीड और प्रेशर के साथ निकलेगा? तो पहली बात देख लिए, ये पानी जब नीचे वाले होल में से निकला है तो ये बहुत दूर जा रहा है। इट मीन्स कि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही वो फासला ज़्यादा तय कर पाएगा ना, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही वो दूर जाएगा। और दूसरा वो देखें, दूसरे वाले में हम देखें तो ये यहाँ तक जा रहा है। इट मीन्स कि इसकी स्पीड नीचे वाले की बनिस्बत कम है, ठीक है, इसीलिए तो ये करीब कहीं गिर रहा है ना। और सबसे ऊपर वाला देखें तो वो बिल्कुल ही करीब जो बॉटल के गिर जाता है उसका दारा, ठीक है, उसकी जो स्ट्रीम है बिल्कुल करीब गिर जाती है। जो शो क्या करती है, इसकी स्पीड, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था। अगर प्रेशर ज़्यादा होता तो ये भी आखिरी वाले की तरह आगे ही जाता, ठीक है, लेकिन ये आगे नहीं गया क्योंकि इसका प्रेशर कम है। तो यहाँ से मैं क्या बात जो है वो कहूँगा कि जो पानी है हर सुराख में एक ही स्पीड के साथ नहीं निकल रहा। हर एक पानी के जो दायरा है उसका प्रेशर एक जैसा नहीं है। और एक चीज़ यहाँ से मैं इंडिकेट जो है वाज़ेह तौर पर नतीजा निकाल के कहूँगा कि जितना गहरा सुराख था उतना ही उसके पानी की स्पीड और प्रेशर ज़्यादा होगी, ठीक है। इन व्हाट डायरेक्शन डज वाटर कम आउट ऑफ द होल्स? पानी की डायरेक्शन किस तरफ थी, ठीक है, ये मैंने लाइन लगा दी है कि पानी की डायरेक्शन बिल्कुल सीधी थी। अगर बॉटल के हवाले से देखें तो ये मेरे पास, ठीक है, ये चीज़ और ये, ठीक है, बॉटल की सरफेस अगर ऐसे है सीधी लंबाई में तो पानी इस तरफ को निकल रहा है, इस तरफ को निकल रहा है, इस तरफ को निकल रहा है। तो अब बताएं एंगल कौन सा होगा? अब ये है और ये है, तो एंगल कौन सा बनता है? 90 का एंगल बनता है। अभी हम जो है वो देखते हैं 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। जी तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल पानी की जो है वो बॉटल थी, ठीक है, सीधी थी ना पानी की बॉटल, तो जो पानी निकलता है वो बिल्कुल सीधा निकलता है, बाद में कहीं जाके वो नीचे गिरता है ना, पहले सीधा। तो हम क्या कहेंगे, पानी की बोतल की जो है वाल, जो दीवार है पानी की बोतल की, उसके साथ पानी का जो एंगल है वह क्या बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल सीधा। इट मीन्स कि 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। 90 के एंगल को हमने शो करना होता है तो वो डब्बा बना देते हैं हम। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये पानी की बोतल, ठीक है, सीधी हमने कंसिडर करिए पानी की बोतल, और उधर से जो पानी का जो दारा निकलेगा, स्ट्रीम निकलेगी वाटर की, वो बिल्कुल सीधी निकलेगी। तो एंगल क्या बनेगा? 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो 90 के एंगल को सिंपली, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि बॉटल जो है उसमें से जो पानी निकला है सुराख में से वो 90 का एंगल बना रहा है पानी की जो है बॉटल की दीवार के साथ, या फिर कहेंगे कि उसकी जो समत है, उसकी डायरेक्शन है पानी की, वो 90 या परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वाटर बॉटल सरफेस। अच्छा ये मेरे पास क्या है, अभी हमने बात की ना कि जो पानी है उसकी प्रेशर और उसका जो स्पीड होती है वो मुख्तलिफ होती है हर सुराख में से, इसीलिए तो पानी एक सुराख से बहुत दूर जा रहा है, दूसरे सुराख से कम दूर जा रहा है, तीसरे सुराख से बहुत ही कम दूर जाता है, ठीक है। तो कैसे फ़र्क हम देखते हैं। अब ये मैंने पानी की एक बॉटल जो है वो बना ली है फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए, और यहाँ तक मैंने जो है पानी सारा फिल कर दिया है। अब मैंने ये डिफरेंस के लिए जो है वो साइन लगा दी है, क्रॉस, टिक और ये पता नहीं क्या साइन होता है, W टाइप साइन, ठीक है। तो ये 3 साइन मैंने लगा दिए हैं ताकि ये सुराख है, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर दिया आपको दिखाने के लिए, ये सुराख है, ये सुराख है और ये सुराख है, ठीक है। अब हमने बात की थी पीछे भी कि जो वज़न होता है किसी चीज़ का जो वेट होता है वो बेसिकली फोर्स ही होती है। तो जितना ज़्यादा किसी चीज़ का वज़न होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी ज़्यादा होगा, यानी कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये हमने बात कर ली थी ना, जितना ज़्यादा फोर्स होगी उतनी प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब पूरी बॉटल में देखें तो इस सुराख में, यहाँ पर जो सुराख है इस एरिया में, तो ऊपर पानी जस्ट इतना ही है, ठीक है। इट मीन्स कि पानी इस एरिया तक थोड़ा है ना, नीचे वाले की तो हम बात ही नहीं पानी की करेंगे क्योंकि उसने तो नहीं ना ऊपर आके फोर्स लगानी और पानी को निकालना है। तो अब देखें कि ऊपर जो पानी है वो थोड़ा है, इट मीन्स कि प्रेशर भी इससे इतने पानी का थोड़ा होगा। तो जब सुराख में से पानी निकलेगा तो वो कम प्रेशर और कम स्पीड के साथ निकलेगा।
अब नीचे वाला जो सुराख है इसको हम देखें तो इसका लेवल यहाँ तक जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि उससे ऊपर जितना भी पानी है वो सारा ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। यानी कि इस एरिया वाला पानी भी फोर्स लगाएगा, इस एरिया वाला पानी भी फोर्स लगाएगा। इट मीन्स कि पानी की मिकदार या वेट जो है यहाँ पर इस एरिया में ज़्यादा है, इसलिए पानी ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। अब तीसरा सुराख हमारे पास यहाँ पर है और इसमें देखें 1 2 3, यानी कि इस पूरे एरिया का पानी जो है यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो पानी की स्पीड भी ज़्यादा होगी और प्रेशर भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे जो सुराख था उसमें पानी थोड़ा था ऊपर वाले हिस्से तक, यहाँ पे जो सुराख था पानी डबल हो गया इस एरिया में, और यहाँ पे जो सुराख है यहाँ पे पानी ट्रिपल है, 3 गुना ज़्यादा हो गया। यानी कि सारा ऊपर वाला पानी इस पानी के ऊपर फोर्स लगा रहा है और पानी बड़ी स्पीड के साथ प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर एक चीज़ मैं जो है ज़ाहिर कर देना चाहता हूँ कि जितना पानी गहरा होगा, ठीक है, जितना पानी नीचे होगा उतना ही उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा ऊपर वाले पानी की बनिस्बत। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सारा पानी नीचे वाले पानी पर प्रेशर लगा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो पानी है, क्या ऊपर से पानी कोई प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर? नहीं ना लगा रहा, तो इट मीन्स कि इसका प्रेशर कम होगा। और नीचे वाला जो दरमियान वाला पानी है इस पर ऊपर वाला पानी भी प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इट मीन्स कि इसकी प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और सबसे नीचे वाला जो है डीपेस्ट लेवल पे जो पानी है उसके ऊपर ये वाला पानी भी फोर्स लगा रहा है, ये वाला पानी भी फोर्स लगा रहा है। तो इट मीन्स के इस पानी का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें हमें समझ आ गई कि जितना पानी गहरा होता है, डीप वाला पानी होता है, उतना ही उस पानी का प्रेशर भी और फोर्स भी ज़्यादा होती है। जी तो स्टूडेंट, अब हमें समझ आ गई कि क्यों जो है जो पानी की स्पीड है, प्रेशर है, वो सुराखों में मुख्तलिफ है, ठीक है। और पानी की डायरेक्शन किस तरफ होती है वो भी हमें समझ आ गई ना, कि कैसे जो है 90 के एंगल पर जो है पानी हर सुराख में से निकलेगा। और बाद में अलग बात है कि वो फिर टेढ़ा भी हो जाएगी डायरेक्शन, लेकिन हमने पहला पॉइंट जो है डिस्कस करना था। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा है, कूलर में टूटी नीचे क्यों लगाई जाती है? क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? तो फिर बताइएगा कि कूलर में टूटी नीचे क्यों लगाती है। ये अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है ना, उसके मुताबिक ये कूलर की टूटी नीचे होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने जो है वो वर्कशीट में ऐड कर लीजिएगा। उर्दू में बताना चाहते हो उर्दू में बता दें, इंग्लिश में बताना चाहते हैं इंग्लिश में बता दें, इसमें कोई हरज नहीं, आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करें। लेकिन आपने बताना है कि कूलर में जो टूटी लगाई जाती है वो नीचे क्यों लगाई जाती है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके नीचे देखेंगे, वी कैन इन्फर फ्राम दिस एक्टिविटी दैट द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेसल द ग्रेटर इज़ द प्रेशर ऑफ वाटर। तो ये बात हम पहले ही कर चुके कि कहते हैं कि जितना पानी जो है वो गहराई में होगा, एक वेसल मीन ले ले, कोई बॉटल भी हो सकती है, कोई जग भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है जिसके अंदर पानी हम रखते हैं, कंटेनर कोई भी, ठीक है। कहते हैं जितना पानी की डेप्थ जो है ज़्यादा होगी उतना ही पानी का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। वी कैन इन्फर फ्राम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से इन्फर का मीन होता है नतीजा निकालना, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हम ये बात जो है वो निकालते हैं कि जितना पानी गहरा होगा उतना ही उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर प्रेशर डिस्कस कर रहे थे, तो पहली प्रॉपर्टी मैंने ये इंडिकेट करवा दी। सच अ लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन अ कंटेनर इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अच्छा जी, ये आप यहाँ से कर लें। अगर आप करना चाहते हैं करैक्टरिस्टिक के वाले से, तो ये यहाँ से शुरू हो रही है। और अगर बात करते हैं हम जस्ट डेफिनेशन की हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की, तो वो फिर यहाँ तक जो है डेफिनेशन है। अच्छा, अगेन देखिए, सच अ लिक्विड प्रेशर, ऐसा लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीज विद द डेप्थ, जो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा होता जाता है विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, जितना लिक्विड डीप होता जाता है उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता जाता है। तो ऐसे प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर जो हमने बात की है कि जो है बॉटल के ऊपर वाले हिस्से में प्रेशर कम है, दरमियानी हिस्से में उसमें ज़्यादा है, सबसे नीचे वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा पानी का प्रेशर है। तो यही बात कर रहा है
कि लिक्विड प्रेशर, किसी भी लिक्विड का प्रेशर जो ज़्यादा होता जाए, जैसे जैसे लिक्विड की उस कंटेनर के अंदर यानी कि बॉटल के अंदर डेप्थ ज़्यादा होती जाए, तो ऐसे प्रेशर को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जो गहराई के ज़्यादा होने से जो है वो ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। इसकी डेफिनेशन करें। अब ये आपके लिए काम है, डू यू नो, आप जानते हैं क्या? वाई द स्पोर्टिंग वॉल ऑफ डैम इज़ बिल्ट वेरी ब्रॉड एट द बॉटम। कहता है कि जो स्पोर्टिंग वॉल है, सहारे के लिए जो दीवार बनाई जाती है डैम के अंदर, ये उसने ब्राउन कलर में उसने दिखा दी है। ठीक है, कहता है कि ये दीवार ऊपर से तो बारीक होती है, लेकिन बॉटम से यानी से नीचे से ये चौड़ाई में बनाई जाती है। ठीक है, जितनी नीचे होती जा रही है उतनी ही वो चौड़ाई में बनती जा रही है। अब सवाल ये पूछता है कि बताएं ये नीचे से चौड़ी क्यों बनाई जाती है। कंसेप्ट बेस्ड आंसर है। आपकी वर्कशीट में ये क्वेश्चन मैंने दे दिया कि ये आपने करना है, आपने खुद आंसर देना है कि डैम की ये जो दीवार बनाई जाती है, स्पोर्टिंग दीवार डैम के अंदर, वो ऊपर से बारीक होती है, नीचे से चौड़ी होती है, ऐसा क्यों है? इसका हिंट वैसे आपको इस फिगर में मिल रहा है। हिंट में आपको दिखा देता हूँ। वाटर सरफेस, पानी की सतह, इंक्रीजिंग वाटर डेप्थ, पानी जितना नीचे जाता है, पानी की गहराई नीचे जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, और पानी का प्रेशर ये उसने दिखा दिया है। अब सारा कुछ वैसे तो नज़र आ गया, लेकिन फिर भी आप अपनी वर्डिंग में इसका आंसर राइट करेंगे कि पानी जो डैम है उसकी जो सपोर्टिंग वॉल होती है वो क्यों नीचे से चौड़ी या बड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है, वी आल्सो सी दैट वाटर कम्स आउट ऑफ द होल्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर दैट सरफेस ऑफ बॉटल। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि जो पानी सुराखों में से बाहर निकल रहा था उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर थी टू द सरफेस ऑफ द बॉटल। बॉटल की जो सतह या बॉटल की जो दीवार थी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पानी जो है वो निकल रहा था, यानी कि 90 के एंगल पर। वो हमने बात कर ली। दिस शोज दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑलवेज एक्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिसकी हमने पीछे बात कर ली कि जितनी गहराई पानी की ज़्यादा होती जाएगी लिक्विड की, उतना ही प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा। तो कहते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है। ठीक है, अगर सुराख नीचे कर देंगे, ठीक है, ये नीचे वाले एरिया में, तो क्या होगा, वो भी परपेंडिकुलर ही पानी निकलेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि किसी भी सतह के 90 के एंगल पर जो है वो काम करता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने पहले ही समझ ली थी। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पानी की कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑलवेज एक्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दो कैरेक्टरिस्टिक इस टॉपिक में हमने स्टडी की अभी तक। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मज़े की दिलचस्प मालूमात आपके लिए है जो कि MCQs के तौर पर आ सकती है। वाटर प्रेशर इंक्रीजेज बाय 1000 पास्कल फॉर एवरी 1 मीटर डाउन इन अ लेक और इन एन ओशन। कहते हैं कि आप किसी झील के अंदर, दरिया के अंदर, नहर के अंदर या फिर ओशन यानी कि समुंदर के अंदर डुबकियां लगा रहे हों, ठीक है, तो याद रखिए कि पानी का जो प्रेशर होता है ना, अगर 1 मीटर नीचे जाएंगे ना तो पानी का प्रेशर 10,000 पास्कल जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। इट मीन्स कि 2 मीटर नीचे जाएंगे तो कितना प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, 20,000 पास्कल। तो जितना गहराई में जाते जाएंगे उतना ही 10,000 पास्कल प्रेशर भी ज़्यादा होता जाएगा। That is why the divers feel an increase of pressure on their eardrums even a few meters below the surface of water। कहते हैं कि जो डाइवर जो कि डुबकियाँ लगाता है, गोता लगाने वाला जो पर्सन है, ठीक है, जो पानी के अंदर गोते लगा रहे होते हैं वो पर्सन, कहते हैं कि वो उनके कानों के पर्दे यानी कि ईयर ड्रम पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा ही वो नीचे जाते हैं ना, चंद मीटर नीचे, तो उनके कानों के ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है पानी का। तो वो ऑटोमेटिक बात ठीक है कि पानी का प्रेशर ज़ाहिर है नीचे जितना जाएंगे ज़्यादा होगा। तो ये MCQs आ सकता है कि 1 मीटर डाउन जाएं तो कितना प्रेशर ज़्यादा होता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो कान के पर्दे हैं उस पर प्रेशर नीचे जाने से ज़्यादा क्यों हो जाता है। द डीपर यू गो अंडर वाटर द ग्रेटर द प्रेशर वाटर पुशिंग डाउन ऑन यू। कहते हैं जितना आप नीचे जाएंगे ना पानी के, ठीक है, दरिया के अंदर या फिर लेक के अंदर या ओशन के अंदर, जितना आप नीचे जाएंगे पानी के उतना ही पानी आपको मज़ीद नीचे धकेलेगा। क्यों?
क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो रहा है पानी का नीचे जाते हुए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए उसने दे दी। अब हम नेक्स्ट कर रही हैं 7.3 लिक्विड प्रेशर इन क्लोज कंटेनर्स। क्लोज कंटेनर यानी कि बंद बोतलें या फिर बंद कोई भी चीज़ जिसके अंदर पानी हमने रखा हुआ है उसके अंदर प्रेशर कैसा होता है, उसके बारे से डिस्कस करते हैं। द लिक्विड्स और फ्लूइड फील्ड इन क्लोज कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ऊपर तो हमने बात कर ली ना कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है जितना डीप हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन कहते हैं कि अगर बोतलें बंद हो जिसके अंदर हमने लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, कोई फ्लूइड रखा हुआ है या फिर कोई लिक्विड रखा हुआ है, कहते हैं कि अगर वो बोतलें बंद होंगी तो उस बोतल में जो लिक्विड है या पानी है वो प्रेशर जो लगाएगा वो हर तरफ एक जैसा ही लगाएगा, इक्वली लगाएगा। तो यहाँ पर एक नई बात आ गई पिछली बात से बिल्कुल मुख्तलिफ कि बंद बोतलों के अंदर लिक्विड जो है हर तरफ एक जैसा प्रेशर जो है वो लगाते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए कहते हैं कि एक एक्टिविटी है वो हम करते हैं जिससे हम समझेंगे। एक्सर्ट का मीन होता है जोर लगाना, ठीक है, तो एक्सर्ट प्रेशर यानी कि प्रेशर लगाना। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो फिगर है ये वाली, ये इसी चीज़ को शो कर रही है कि जो पानी का प्रेशर है हर तरफ एक जैसा ही है। एरो की लेंथ देख लें, ठीक है, और एरो का जो हेड है, ठीक है, वो देख लें कि वो हर तरफ प्रेशर लग रहा है। और एरो की जो टोटल लेंथ है उसको देखें तो हर एक की लेंथ एक जैसी है, जो शो करती है कि पानी का प्रेशर बंद बोतलों के अंदर हर तरफ एक जैसा ही होता है। तो फिगर 7.2 में यही बात उसने बताई थी। एक्टिविटी 7.5 के लिए हमें क्या चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड प्लास्टिक की बोतल चाहिए, फिटेड विद अ पिस्टन एट इट्स माउथ। प्लास्टिक की बोतल चाहिए और उसके मुंह वाले ऊपर वाले हिस्से में ये जो है डंडी के साथ एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये चाहिए। अब पिस्टन का काम क्या होता है ये पहले बता दूं। पिस्टन जो होता है इसको हम यहाँ से इसकी डंडी से पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स भी लगा सकते हैं पानी पर। और ये जो इसका ढक्कन वाला पार्ट होता है ये क्या करता है, पानी जो है बॉटल को एयर टाइट कर देता है। इवन के कहते हैं लिक्विड तो निकलना दूर की बात, इस एरिया से पानी निकलना तो दूर की बात, इस एरिया में से हवा भी नहीं निकल सकती, ठीक है, यानी कि एयर एंटर भी नहीं हो सकती। एयर टाइट जो है ये एरिया बनाता है। इट मीन का पिस्टन का काम क्या होता है, एक तो इस बॉटल को बिल्कुल बंद कर देना है, एयर टाइट कर देना है, इनक्लोज कर देना है, ठीक है, और दूसरा क्लोज कर देना है, दूसरा ये जो है ऊपर नीचे करे, ठीक है। जब इस पर दबाव लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो पानी के ऊपर दबाव लगाएगा और पानी को बाहर निकालने में हमारी मदद करेगा। तो प्रोसीजर हमारे पास क्या है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल फिटेड विद अ पिस्टन एट इट्स माउथ। आपको जो है प्लास्टिक बॉटल चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर जो है आपने पिस्टन जो है वो लगा देना है। ये प्लास्टिक की बॉटल गोल भी हो सकती है और किसी शेप की भी हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेक अ फ्यू होल्स इन द बॉटल एट डिफरेंट प्लेसेस एज शोन फिगर। आपने मुख्तलिफ जगहों पर कहता है कि सुराख बना लेने हैं, ठीक है, नीचे भी उसने सुराख बनाया हुआ है और ऊपर भी साइड पर उसने सुराख बनाया हुआ है। Dip the round part of the bottle in the water contained in a tub or vessel and pull the piston or plunger out to fill the bottle with water। जिस तरह से आप इंक फिल करने के लिए, इंक में भी पिस्टन लगा होता है, ठीक है, पेन जो होते हैं डॉलर वगैरह के जो पेन होते हैं जिसमें आप खींचते हो उसका प्लंजर या उसका पिस्टन और वो इंक बढ़ना शुरू कर देता है, बिल्कुल इसी तरह से ये भी है, ठीक है। वो भी बेसिकली कह रहे हैं कि एक बॉटल ही होती है ना जिसके अंदर इंक फिल हो रही होती है पेन के पीछे, और प्लंजर ही होता है, पिस्टन ही होता है जिसको हम खींचते हैं। तो जिस तरह से हम वहाँ पर पहले इंक भरने के लिए प्लंजर के ऊपर खींच लेते थे ताकि इंक सारी उसके अंदर फिल हो जाए, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर कहता है कि आपने पानी भरना है ना, तो पहले तो ये प्लंजर नीचे था, आपने इस प्लंजर को ऊपर की तरफ खींच लेना है ताकि पानी इसके अंदर फिल अप हो जाए। टेक द बॉटल आउट ऑफ द टब। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, प्लंजर को ऊपर खींच लेना है और उसके बाद आपने पानी को जो है वो इस बॉटल को जो है वो टब के अंदर रख देना है ताकि पानी इसके अंदर फिलअप हो जाए। सिंपली क्या करें, पानी के टब में पहले तो प्लंजर नीचे ही रहने दें, ठीक है, उसके बाद जो है इसको जो है वो नीचे रखें, ठीक है, पानी के टब के अंदर, देन जो प्लंजर ऊपर कर दें ताकि पानी उसके अंदर फिल होता जाए जिस तरह से इंक फिल होती है। टेक द बॉटल आउट ऑफ द टब एंड पुश द पिस्टन और प्लंजर इन द बॉटल। उसके बाद आपने इस बॉटल को टब में से निकाल लेना है, ठीक है। और आपको पता है जिस तरह से हम इंक निकालते हैं, इंक जो है इंक का बनने के बाद पेन को निकालते हैं तो क्या इंक गिरना शुरू हो जाती है उसकी,
नहीं ना गिरती। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इस बॉटल को बाहर निकालेंगे तो पानी तो नहीं बाहर निकलेगा, ठीक है। जिस तरह से हम जब फिर प्लंजर को अगर दबा देते तो सारा पानी जो है वो निकल जाता है, सारी जो इंक है पेन में से निकल जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अब हमने क्या करना है, टेक द बॉटल आउट द टब, टब में से बॉटल को बाहर निकालेंगे, पुश द पिस्टन प्लंजर इन द बॉटल, उसके बाद फोर्स लगाएंगे और प्लंजर को अंदर की तरफ धकेलेंगे। अब क्या होगा, जब प्लंजर अंदर की तरफ जाएगा तो पानी सारा जो है सुराखों में से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ऑब्जर्व द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल्स इन द बॉटल। उसके बाद आपने क्या करना है, कहता है कि सारे सुराखों में से पानी को देखना है क्या कैसे वो निकल रहा है। डज वाटर फ्लो आउट ऑफ द ऑल होल्स विद द सेम प्रेशर। क्या हर सुराख में से पानी जो है एक ही प्रेशर के साथ निकल रहा है? तो मेरा आंसर है जी। तमाम बॉटल्स में से तमाम सुराखों में से जो पानी का प्रेशर है वो एक जैसा ही होगा, स्पीड सबकी एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने स्टेटमेंट दे तो दी है कि बंद बोतल के अंदर, ये एक बंद बोतल है, तो बंद बोतलों के अंदर, बंद कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होता है हर तरफ एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो यह इसका आंसर है यस, वाटर फ्लो आउट ऑफ द ऑल होल्स विद द सेम स्पीड। We observe from this activity that pressure is exerted on fluid enclosed in a vessel is transmitted equally in all directions. ट्रांसमिट का मीन होता है ट्रांसफ़र होना, एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल होना। कहते हैं इस एक्टिविटी से हमने क्या नतीजा निकाला है, प्रेशर इज़ एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड। प्रेशर जो हमने लगाया, हमने हाथ दबाकर ही हाथ लगाकर ही प्लंजर को या फिर पिस्टन को अंदर किया था ना, हमने फोर्स लगाई थी ना। तो कहते हैं कि जो फोर्स या प्रेशर लगाया जाता है फ्लूइड के अंदर, इंक्लोज इन अ वेसल, जो कि एक बॉटल के अंदर बंद होता है, इस ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, वो प्रेशर हर तरफ एक जैसा ही मुंतकिल होता है। यानी कि हर सुराख में से जो पानी निकलेगा, हर सुराख में से जो पानी निकलेगा उनका प्रेशर हर एक में बराबर ही होगा। तो ये इस एक्टिविटी में हमने ऑब्ज़र्व किया है। दिस फैक्ट वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय पास्कल। और सबसे पहले ये चीज़ जो है एक साइंटिस्ट पास्कल ने बेसिकली देखी थी, ठीक है, उसने ये चीज़ डिस्कवर की थी। डिस्कवर का मीन होता है दरियाफ्त करना, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड इस कॉल्ड द पास्कल लॉ, और इसी को हम पास्कल का कानून भी कहते हैं, क्योंकि पास्कल ने इसके बारे में बात की थी सबसे पहले, इसलिए हम इसको पास्कल लॉ भी कहते हैं। पास्कल लॉ इज़ ओनली अप्लाइड टू द फ्लूइड फील्ड इन क्लोज वेसल। और ये कानून यानी कि पानी या कोई लिक्विड जो है उसका प्रेशर हर तरफ एक जैसा ही होगा, कहता है कि बंद बोतलों के अंदर ही होता है, ठीक है। यानी कि जिन बंद बोतलों के अंदर प्रेशर जो है हर तरफ एक जैसा ही होता है, और शर्त ये है कि ये फ्लूइड फील्ड हो, यानी कि उसके अंदर फ्लूइड कोई लिक्विड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सॉलिड चीज़ भर के तो हम प्रेशर इक्वल करने की कोशिश करें या फिर गैस भर के इक्वल करने की कोशिश करें। इट मीन्स कि पास्कल का जो कानून है वो सिर्फ बंद बोतलों के ऊपर ही असरअंदाज होता है, और उसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है उन पर असरअंदाज होता है, किसी गैस या फिर सॉलिड पर यह असरअंदाज नहीं होता। फ्लूइड फील्ड इन क्लोज वेसल पर ये लॉ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब पास्कल लॉ जो है इसकी स्टेटमेंट होती है, जो कि मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर दिया है। स्टेटमेंट बोलते हैं बयान को। जब हम कोई बात कह रहे होते हैं कि ये चीज़ ये है, तो बेसिकली हम बयान कर रहे होते हैं उस चीज़ का। तो बयान को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो लॉ होते हैं, जितने भी कवानीन लिखे जाते हैं वो किसी बशर ने बोले होते हैं, इसलिए हम जो है ये पास्कल का लॉ जो है इसकी स्टेटमेंट कहेंगे, इसको हम डेफिनेशन नहीं कह सकते, ठीक है। किसी भी चीज़ की हम ऐसे तो डेफिनेशन कर रहे हैं, जैसे ये पेन है, इसकी क्या डेफिनेशन है, पेन जो है राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये इस चीज़ का बना होता है, ठीक है। तो ये पेन की डेफिनेशन है, ठीक है। किसी भी चीज़ की हम डेफिनेशन करते हैं, लेकिन जब कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ के बारे में बताता है तो वो हम कहते हैं उसका स्टेटमेंट है। तो ये पास्कल का जो लॉ है इसकी हेडिंग हम स्टेटमेंट बनाते हैं, डेफिनेशन की हेडिंग नहीं बनाते। और पास्कल की लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि बंद बोतलों के अंदर जो प्रेशर होगा हर तरफ एक जैसा ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जैसे कि उसने बताई थी कि पहली बार जो है पास्कल ने इसको डिस्कवर किया था, इसके हम इसको पास्कल का कानून भी कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है डिस्कवर, ठीक है, डिस्कवर यूज़ किया था। अब डिस्कवर इन्वेंशन, दो वर्ड हमने स्टडी किए हुए हैं।
इन्वेंशन का मीन होता है कोई नई चीज़ बनाना, ठीक है। जैसे साइंसदानों ने बल्ब बनाया, साइंसदानों ने जहाज़ बनाया, साइंसदानों ने गाड़ियाँ जो है बनाई, ठीक है। तो ये इन्वेंशन है, ईजाद करना, ठीक है, जो कि नई चीज़ बनाई जाए। डिस्कवर का मीन होता है कोई चीज़ जो पहले से मौजूद थी लेकिन हमें नहीं पता, किसी बंदे ने बताई। जैसे हम कहते हैं कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, ठीक है। कोलंबस इन्वेंटेड द अमेरिका। अब देखिए अमेरिका ज़मीन पे पहले ही मौजूद था, लेकिन सबसे पहले जो है कोलंबस ने बताया था कि अमेरिका है, कोई जगह है अमेरिका, ठीक है। तो डिस्कवर का मीन होता है कोई चीज़ पहले से मौजूद है लेकिन किसी बंदे ने जो है पहली बार बताई है, तो वो डिस्कवर करना होता है। डिस्कवर, कवर का मतलब होता है ढांपना, डिस्कवर यानी कि उसको डब्बी चीज़ को जो है वो उसमें से जो है जो रैपर है उसका कवरिंग है उसको हटा देना, ठीक है। तो इन्वेंशन, इसने डिस्कवर किया था इस कानून को। अब एक वर्ड लॉ के बारे में भी आपको बता दूं। कानून या लॉ बड़ी ही मजबूत चीज़ है। कानून या लॉ एक बहुत ही मजबूत चीज़ है साइंस के अंदर। साइंस के अंदर वो ऑब्ज़र्वेशन, ठीक है, वो चीज़ जो हमने देखी है और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से तजर्बात करने के बाद भी वो चीज़ हमेशा साबित ही हुई है, ठीक है। हर साइंटिस्ट ने कोशिश की इसको गलत साबित करने की, लेकिन वो चीज़ दुरुस्त ही साबित होती रही। तो वो चीज़ साइंटिस्ट के नज़दीक, ठीक है, साइंसदानों के नज़दीक क्या बन जाती है, एक कानून बन जाती है, एक हकीकत बन जाती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो पास्कल ने जो स्टेटमेंट दी थी कि बंद बोतलों के अंदर जो लिक्विड्स हैं उनका प्रेशर हर जगह एक जैसा होता है, हर साइंटिस्ट ने इसको चेक किया और इस चीज़ को दुरुस्त माना, इसलिए ये चीज़ एक लॉ बन गई है। आप जो है 9th क्लास में जब जाएंगे तो बायोलॉजी में आप स्टडी भी करेंगे कि लॉ कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो देखेंगे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है राइट नोट ऑन वाटर प्रेशर, ठीक है। वाटर प्रेशर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो आप डेवलपमेंट ऑफ वाटर प्रेशर को डिस्कस करेंगे, जो कि देख सकते हैं आप जो है हमने यहाँ पे मार्किंग भी कर दी है, ठीक है, कि जस्ट इतना ही डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर के वाले से है। इसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर प्रेशर भी आपने डिस्कस करनी है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, एक्टिविटी की मदद से इसने एक्सप्लेन कर दिया है। हमने इसको मार्क भी कर दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो वाटर प्रेशर को डिस्कस किया है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को डिस्कस किया है। इसी तरह से अगली जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की है, इसी तरह से दूसरा करैक्टरिस्टिक भी मैंने मार्क कर दिया है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है राइट नोट ऑन वाटर प्रेशर, तो हम जो है ऊपर वाला पैराग्राफ डेवलपमेंट के वाले से और दो खसूसियात इसकी डिस्कस करेंगे, और डायग्राम की मदद से हम उसको बॉटल से एक्सप्लेन भी करते तो वो बड़ा बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या MCQs हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए किस में से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है, या डिफाइन पास्कल लॉ गलती से वो दे देता है डिफाइन पास्कल लॉ, तो आपने इसकी डेफिनेशन भी करनी है। MCQs भी आ जा सकता है कि पास्कल लॉ को फर्स्ट टाइम किसने जो डिस्कवर किया था, तो वो पास्कल ने डिस्कवर किया था, या फिर पास्कल लॉ किन चीज़ों पर अप्लाई होता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs भी बन सकते हैं। इसी तरह से डिफाइन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। डू यू नो में जो क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम जो है एक बार रिव्यू कर लेंगे जो आज हमने स्टडी किया उसके बारे में। जी तो स्टूडेंट्स आज हमने बात की पानी की स्पीड की और घर की मंजिलों के बारे में, कि जितना टैंकी जो है ऊपर रखेंगे उतनी ही पानी की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हम नीचे वाली मंजिल पर पानी रख देते हैं पानी की टैंकी, तो पानी की स्पीड कम आएगी, लेकिन जितनी टैंकी ऊपर होगी उतनी ही पानी की स्पीड भी ज़्यादा होगी। वाटर प्रेशर ऑन टैंक, इसके बाद हमने स्टडी किया था कि पानी जिस टैंकी के अंदर या जिस बॉटल या कंटेनर के अंदर रखा जाता है, पानी उसकी दीवारों के साथ जो है वो फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है। हाइट ऑफ द वाटर टैंक, अगेन के पानी के अगर हम जो है स्पीड और प्रेशर ज़्यादा करना चाहते हैं तो पानी की जो टैंकी है उसकी जो है वो ऊंचा रखना पड़ता है, ठीक है। जितनी ऊंची टैंकी होगी उतनी ही पानी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा।
करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर प्रेशर, पानी के जो प्रेशर है उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। तो 2 खसूसियात हमने स्टडी की, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि पानी जितना गहरा होता जाएगा, जितनी पानी की गहराई ज़्यादा होती जाएगी उतना ही पानी का प्रेशर भी ज़्यादा होता जाएगा, इसको हमने बोला है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि पानी का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, उसकी समत किस तरफ होती है। तो वो किसी भी सरफेस पे, फॉर एग्जाम्पल पानी की बॉटल जो है उसकी वॉल के साथ 90 का एंगल बनाती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद पास्कल लॉ के बारे में हमने बात की कि सबसे पहले जो है ये पास्कल ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था कि जो क्लोज बोतल होती हैं, बंद बोतलें होती हैं, उनके अंदर जो फ्लूइड फिल होता है उस पर अगर प्रेशर लगाया जाए तो वो प्रेशर हर तरफ एक जैसा ही जो है ट्रांसफ़र होगा। ये सबसे पहले जो है पास्कल ने स्टडी किया था, इसलिए इस चीज़ को हम जो है वो पास्कल का कानून जो है वो कहते हैं। और पास्कल लॉ अप्लाइड ऑन किन चीज़ों पे पास्कल लॉ अप्लाइड होता है, बंद बोतलों के ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है। और वो बंद बोतलें जिसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, कोई लिक्विड फिल होता है, गैस या फिर सॉलिड फिल होने की बात नहीं है। यानी कि गैस के ऊपर पास्कल लॉ अप्लाई नहीं होगा, सॉलिड के ऊपर पास्कल लॉ अप्लाई नहीं होगा। वर्कशीट आज की वर्कशीट, पहला क्वेश्चन है वाई वाटर टैंक इज प्लेस ऑन द रूफ ऑफ द टॉप फ्लोर। क्यों जो है पानी की जो टैंकी है वो ऊपर वाला जो फ्लोर होता है, ठीक है, ऊपर वाली जो छत होती है उसके फर्श पे रखी जाती है। क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे आना था। दूसरा सवाल है आंसर द क्वेश्चन गिवन इन डू यू नो। आपके पेज 102 पर जो है डू यू नो दी गई है, ठीक है। तो कहता है कि उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप राइट करेंगे, ये पहले मैंने बता दिया था। थर्ड है डिफाइन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की डेफिनेशन जो है वो राइट करें। नंबर 4 है स्टेट पास्कल लॉ, पास्कल का जो कानून है यहाँ पर एस्ट्रॉफी लगाकर जो एस भी आना था। स्टेट पास्कल लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट राइट करें, ठीक है, बताएं वो क्या है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। स्टूडेंट्स, आपने अपने रजिस्टर जो है वो जमा नहीं करवाए। आपकी टीचर्स बाकी भी बहुत ज़्यादा आपसे नाखुश हैं कि आपने अपने रजिस्टर क्यों नहीं जमा करवाए। अपना काम डेली बेस पर करें और अपने रजिस्टर जो है वो दी गई तारीख़ को, दिन को आप लाजमन जमा करवाएं, ठीक है। और अपना काम जो है वर्कशीट वाला इंतहाई नीटली करना है, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ पेज को रेडी करके आपने अच्छे से करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़। अच्छा, लर्निंग टास्क में एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता था कि जितना मैंने मार्क कर दिया ना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वाटर, देन प्रॉपर्टीज़ मैंने करैक्टरिस्टिक्स सेलेक्ट कर दिए, ठीक है, और पास्कल लॉ, वही चीज़ें आपने लर्न करनी है। बाकी एक्टिविटी आपने अंडरस्टैंड करनी है, छोड़नी भी नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंड करनी है और लर्न नहीं करना उन्हें, ठीक है। बाकी वर्किंग लर्निंग में आ जाएगा फिर। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।